सर आ जाइए बस बस नीचे रखो तटबंध का जो कुछ भी काम किया जा रहा है तो अभी पिछले वर्ष जो बाढ़ के समय में परेशानी हो रही थी और दिक्कत हो रही थी, विभाग के द्वारा पूरे तौर पर सब काम किया जा रहा था और जो ऊपर से भी हमने इसको देखा था कई जगहों पर, और इस बार वही हम लोगों ने सोचा था कि जो काम हो रहा है उसको जाकर के देखेंगे और एक्चुअली उसके अलावे और कुछ ज़रूरत है क्या है, लोगों का सुनेंगे भी, जानेंगे भी और उसके लिए सुझाव भी देंगे। तो आज वही आकर के वहाँ से जो देखा है, लोग काम तो ठीक कर रहे हैं और कुछ और भी सुझाव दिया गया है और इसके आगे भी इसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए ही हम लोगों ने कहा है। इसको अभी हम ऊपर से एरियली भी हम देख लेंगे। अभी लगातार हम इसको इस पूरे एम्बैंकमेंट को, तटबंध को पूरे तौर पर देख लेंगे कि कहीं पर जो पूरे तौर पर जो काम हो रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और इस बार जो कुछ भी बरसात का दिन आएगा उस समय कोई खतरा हो सकता है, इसको किसी को मालूम नहीं है, तो उससे बचाव के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके इस महीने में जहाँ भी काम हो रहा है उसको हम लोग देखना चाहते हैं, कुछ स्पॉट पर, कुछ एरियली भी ऊपर से भी देख करके, तो ये काम तो कर रहे हैं। तो आज अभी भी देखा है और लोगों की राय भी एक है और मिल करके भी लोग बताते हैं, इसलिए इसको देखना जरूरी था। माननीय विधायक जी ने भी आगे के बारे में जो बताया है तो बात तो सब लोगों को कहा गया है और लोग करेंगे इस चीज़ को। और आज भी हम थोड़ा सा जो अभी तो देख लिए, इसका तो कोई उपाय नहीं है कि कोई जा करके वाहन से चल करके जा सके, तो इसलिए इसको ऊपर से ही, हेलीकॉप्टर से ही पक्कीकरण भी किया जाएगा क्या? इस बांध का पक्कीकरण भी किया जाएगा? हाँ, पूरे तौर पर हो रहा, वही तो हो ही रहा है। सर बंगाल चुनाव में क्या असर नजर आ रहा है? आराम से पिछले वर्ष तो उस दौरान तो हम 2 बार ऊपर से ही, हेलीकॉप्टर से ही चारों तरफ यात्रा करते हुए देख लिए थे और उसी समय जो यहाँ की समस्या 2 बार हुई और आप जानते हैं कि पूरे इलाके में जिस तरह से लोग दुष्प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, तो उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग इसको झेले थे। तो ऐसी स्थिति में तो उसी समय आकर के हम लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था लेकिन फिर भी वो बार बार टूट जाता था। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर ख़त्म हुआ तो ये बात तय थी कि इसको तेज़ी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम जो कुछ भी ज़रूरी है वो ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके जितने इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे काम के लिए तो इन सब चीज़ों के लिए हमने NIT पटना को रखा है कि उसके भी लोग आते हैं इंजीनियर्स और देखते हैं, उनके प्रोफेसर्स विशेषज्ञ के रूप में कि कहाँ क्या किस तरह से होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उनसे राय ली जाती है। सड़क वगैरह भी कहीं से गुजर रहा है और उससे कहाँ क्या दिक्कत आई, तो हर चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो जो भी फ्लड से प्रभावित हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। और इसी बीच में हम लोगों के मन में ये बात हुई, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार चर्चा की है और हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इरिगेशन विभाग के सचिव भी हैं। तो जो बात होती रही है तो इसी में एक बात आई कि इसको चल करके स्पॉट पर हम देखें और जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उससे भी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने तो सब कुछ देख लिया है, तो जो भी मुझको सुझाव देना था कि इसके अलावे और भी क्या क्या करना चाहिए तो हमने बता दिया है और ये लोग सारे काम को करेंगे और लक्ष्य यह है कि इसको मई महीने में 15 मई तक सारा काम पूरा हो जाए। यहाँ सेक्रेटरी साहब है ना भाई, कहाँ गए? बुलाई तो 15 बताइए 15 मई तक सारा काम पूरा 15 मई तक सारा काम पूरा करेंगे ताकि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत न हो। 2-4-10 दिन का डिले हो वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बात कही गई है कि और ज़्यादा एम्बैंकमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और जो हम लोगों ने एक जगह देखा वो स्टील सीट पाइप, उसका भी हमने सजेस्ट किया है पॉपुलेशन कि जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है उसके बगल में कोई एम्बैंकमेंट बन रहा है
और उसको फिर वहाँ पर उसको सुधार कर रहे हैं। तो स्टील सीट पाइल लगा देने से बहुत प्रोटेक्शन होगा। और ये तो हम बिल्कुल जिसको कहिए कि जो दौर था उस समय कोरोना उस समय भी हम जा कर के देखें, अगर वो काम कर रहे थे तो ये 19 में वहाँ प्रभावित हुआ था, ये मधुबनी जिले में। वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह से उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि उस समय 19 में हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कार्यक्रम कर रहे थे 13 तारीख को, और उसी दिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो पता चला कि वहाँ बहुत प्रभावित, अगले दिन जा करके हम लोग देखे। तो इस बार बीच में भी कोरोना के दौर में भी हम साइट पर गए और सारा काम हो रहा है, लोग प्रोटेक्टेड हुए हैं। और उसके बाद जो भी ये जो नया जो स्टील सीट पाइल का जो काम तो नेपाल बॉर्डर पे गए तो ये और नेपाल बॉर्डर पर तो गई, लेकिन इन सब चीज़ों को जो देखा तो बिहार में पहली बार वो काम हुआ और बहुत अच्छा है। जानते हो नीचे जा कर के 12 मीटर तक नीचे चला जाता है और 12 मीटर तक नीचे रख करके उसको स्टील से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह का एक काम जो वहाँ शुरू हुआ तो हमने कहा कि भाई इसको तो अन्य जगहों पर करिए। तो आज हमने यहाँ पर चूँकि गांव प्रभावित हुआ था तो उसके बगल में जो कुछ भी इसको सुधार रहे हैं, बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, तो उसमें हमने यह भी इनको सजेस्ट किया है, ये भी काम करेंगे। और ताकि जो सारा काम किया जाएगा कि आगे इस इलाके में फिर कठिनाई नहीं हो। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि एक इलाके में कठिनाई आएगी, अगली बार अगर फ्लड आया तो दूसरे इलाके में कठिनाई आ सकती है। तो हमने यही सजेस्ट किया है कि पूरा जितना भी दोनों तरफ बना हुआ है बैंकवेट, एक एक का पूरे तौर पर अध्ययन करके और भी कहाँ कुछ गुंजाइश ऐसी हो सकती है तो उसको देखते हुए उसके बारे में पहले ही से प्रोटेक्टिव जो भी काम हो सकता है उसके लिए करना चाहिए। तो यही सब काम करने के लिए आज हम देखने आए हैं और देख करके हमने देख लिया। और ये ब्रिज बना तो दोनों तरफ हम गए और आप जानते हैं जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है कि 12 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो केसरिया तक गया। तो केसरिया तक इसलिए हम चले गए कि आखिर वहीं से हमने किया था और देखा कि भाई कि केसरिया तक भी जा करके देखें कि रास्ते में तो और भी जो ब्रिज बना है और उसका जो रोड है, अप्रोच रोड है, उसको भी हमने देख लिया ताकि हम पथ निर्माण विभाग को भी कहें और उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको भी सारी बातों की जानकारी दी जा रही है कि आ करके फिर से एक और अध्ययन करके ताकि रोड बन जाना, ब्रिज बन जाना लोगों के हित में। लेकिन अगर कहीं से कोई दिख रही है कि कुछ संभावना है कि यहाँ पर ये टूट सकता है तो उसको अभी ही उसके प्रोटेक्शन के लिए सारा काम करना चाहिए। तो यही बात है, यही सब देख लिया है। तो आप लोग भी सब मौजूद रहे, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों की इजाज़त हो तो अगले स्पॉट पर जाएं। थैंक सर। ठीक है सर।